बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपसे मैं जिक्र करने वाला हूँ बैरिटोन कराची के अंदर फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे हमारे क्यूरीज आ रही हैं जो क्लाइंट या इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे हैं कि जी हमें फलां प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और जो बिल्डर है वो हमारे पैसे लेके भाग गया है, या हमसे कमिटमेंट की थी कि जी हमें 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा, बट 3 साल या 4 साल गुजर चुके हैं और अभी तक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर खड्डा भी नहीं लगा। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी गलती तो मैं समझता हूँ कि आप लोग खुद एज अ क्लाइंट, एज अ इन्वेस्टर, आप लोग खुद बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब भी आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए निकलते हैं, इनफैक्ट अगर एक छोटे छोटा टमाटर भी लेने के लिए निकलते हैं तो आप उस टमाटर को 3 से 4 जगह पे चेक करते हैं, डिफरेंट जगहों पर उसके रेट लेते हैं, आप चेक करते हैं कि अच्छा है या बुरा, फिर जाके खरीदते हैं। बट आप जब रियल स्टेट के अंदर इतनी बड़ी अपनी प्रॉपर्टी जो कि लाखों या करोड़ों रुपए की आपकी कोई कमर्शियल शॉप है, या कोई इंस्टॉलमेंट में कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेच रहा है, पता नहीं क्यों आप लोग उसकी सही से जांच पड़ताल नहीं करते और जाके बड़े बड़े ऑफिस, गाड़ियां और जो आई कैटिंग चीजें होती हैं उनको आप देख के अट्रैक्ट होकर अपने फ्लैट की या अपनी शॉप की बुकिंग करवा दें। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी गलती आप लोगों की खुद भी है। तो ये रिक्वेस्ट है जी, आप हमसे नहीं लें, आप जिस भी बिल्डर से जो भी प्रोजेक्ट खरीदना चाह रहे हैं आप खरीदिए, बट जिस तरह एक छोटे छोटा आइटम भी आप खरीदने के लिए 3 दुकानों में जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप एक गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो आप 5-6 जगहों पे जाते हैं, उसका पेपर चेक करते हैं, उसका कार्ड चेक करते हैं, गाड़ी को ऊपर नीचे हर जगह चेक करने के बाद, 5 लोगों को दिखाने के बाद, मैकेनिक को दिखाने के बाद आप जाके गाड़ी खरीदते हैं। सो काइंडली इसी तरह जब भी आप अपनी लाखों की या करोड़ों की कोई भी फ्लैट बुक करवा रहे हैं या शॉप बुक करा रहे हैं, तो काइंडली उसको फुल अपने तरीके से चेक कीजिए, तसल्ली कीजिए, किसी लीगल बंदे को चेक करवाइए, किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से पूछिए उसके बारे में, उस बिल्डर के बारे में, फिर आप लीजिए। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मैं नोट डाउन की हुई है, जो आपसे मैं शेयर करूँगा कि क्या बड़ी-बड़ी मिस्टेक हैं या क्या बड़ी-बड़ी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले वो जितना बड़ा भी बिल्डर है, वो बोल रहा है कि जी हम यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल बना देंगे, बहुत बड़ी कमर्शियल शॉप्स निकालेंगे, फ्लैट बनाएँगे। सबसे पहले आपने चीज़ चेक करनी है कि क्या उसका लीगल स्टेटस क्या है। या वो जो प्लॉट नंबर बता रहा है कि मेरा प्लॉट मिडवे में है, लिबर्टी में है, थीम पार्क में, जिस जगह जगह पे प्रोजेक्ट है, वो प्लॉट के पेपर किसके पास हैं और क्या उसकी ओनरशिप उस बंदे के नाम पे है या नहीं। आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक जगह पे अपनी शॉप बुक करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप देखें कि जी उस प्रोजेक्ट का या उस एरिया का नाम क्या है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि जी उस एरिया के अंदर वो जिस प्लॉट पे वो प्रोजेक्ट बेच रहा है उस प्लॉट का नंबर क्या है। फिर आप जाके उस बिल्डर से या जो भी मार्केटिंग कर रहा है उनसे बोले मुझे इसके पेपर दिखाइए। क्या ये जो पेपर हैं एग्जैक्टली वो सोसाइटी, वो स्कीम, वो जो जगह वही है एग्जैक्टली, वो प्लॉट नंबर स्पेसिफिक वही वाला प्लॉट नंबर है, और क्या उसकी ऑनरशिप जिसके नाम पे है, आप उस बिल्डर से या उस बंदे से मुलाकात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक ही बंदा सारे काम नहीं करता, यानी जब भी आप उस बंदे से पेपर की बात करेंगे आपको बहुत सारी आयमाइशाएं होगी। कई लोग ये बोलते हैं कि जी प्रॉपर्टी तो ए बंदे के नाम पे है, इसको बना रहा यानी जो बिल्डर है वो बी है, इसकी मार्केटिंग सी कर रहा है, इसकी सेल्स हम लोग कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। तो ए बी सी डी जब इतने ज्यादा इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली डाउट बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि प्लॉट है पार्टी ए का, बना रहा बी है, सी ने मार्केटिंग करनी है, डी ने इसको बेचना है। अब जिस बंदे ने बेचना है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सुनहरे सपने दिखाएगा कि जी हम इसके अंदर इस मॉल में इतनी ज्यादा कार पार्किंग देंगे, हम यहाँ पे शीशे की पता नहीं क्या ना क्या बना देंगे, मछलियां आपके फ्लैट के अंदर से गुजर रही होगी। मतलब ऐसी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको बताए दें जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको तस्वर भी नहीं की जाती। आपको दुबई के नक्शे दिखा के आपको पाकिस्तान के अंदर एक फ्लैट भेजा जाता है। उसकी वजह ये है कि जो पार्टी डी है यानी जो सेल्स कर रहा है बंदा, उसको सिंपल अपने 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपए कमीशन नजर आ रहे होते हैं आपके अंदर। तो वो जो मर्जी उसको दिल में आएगा वो बोल देगा। तो बहुत सारी गलती इसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों की भी है। वो जो सेल्स का बंदा डेफिनेटली उसको अपने पैसे चाहिए, तो वो कुछ भी आपको बोलेगा, उसने अपना मंजन बेचना है, उसने अपनी फ्लैट या शॉप बेचनी है। सो आप लोगों से दरखास्त है कि जब भी आप कोई भी प्राइवेट बिल्डर की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, भले वो कमर्शियल शॉप खरीद रहे हैं, भले आप वो फ्लैट खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो सोसाइटी में आप लेने जा रहे हैं एग्जैक्टली आप वहीं खड़े हैं, आप उसका प्लॉट नंबर देखिए, फिर बिल्डर के ऑफिस में जाके उसको बोले मुझे इसके ऑनरशिप पेपर दिखाएं। अगर वो ऑनरशिप पेपर उसी बंदे के हैं जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे आप मीटिंग कर सकते हैं, और आप बोले कि हाँ यार ये पार्टी ए के नाम पे ही ये फाइल है या प्लॉट है और मैं उस बंदे के सामने बैठा हूँ और जो कमिटमेंट वो मुझसे कर रहा है वो डिलीवर भी करेगा। सो सबसे पहले ऑनरशिप। इसमें कई बार क्या होता है कि एक ही प्लॉट 4-4 बंदों के नाम पे होता है, और प्रोजेक्ट जो ग्राउंड +18 बन रहा है या ग्राउंड +20 की बिल्डिंग बन रही है, डेफिनेटली उसमें 3 से 4 साल या 5 साल का टाइम लगता है। और 3, 4, 5 साल के टाइम के अंदर अगर ये जो 4 मालकान हैं, 4 पार्टनर हैं उस प्लॉट के, उनमें कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट
ख़त्म हो जाता है, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं और आपने जितनी भी डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंटें भरी होती हैं, वो आपकी नुकसान हो जाता है और आपका प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। सो इसी वजह से इसी वक्त भी कराची बेल्ट के अंदर हमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि जी हमें 3 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, हम इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, हम पैसे अदा कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे प्रोजेक्ट का नामो निशान नहीं है। हम एक पार्टी के पास जाएंगे तो वो बोलेगा जी डी के पास जाए, वो बोलेगा सी के पास जाए, अल्टीमेट आपको डी के पास आना पड़ता है क्योंकि डी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उसने आपको अपना मंजन बेचा, अपने पैसे लिए और वो साइड पे हो गया। सो काइंडली काइंडली ऑनरशिप लाजमी चेक कीजिए, भले आप पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑनरशिप चेक करनी है कि क्या जिस बंदे के नाम पे वो प्लॉट है आप वही बुकिंग करवा रहे हैं, आप उस बंदे से मिल सकते हैं और जो कमिटमेंट आपसे सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव करता है। अच्छा डेफिनेटली इसमें ये होता है कि जो मालिक है वो एक ही बंदे से नहीं मिलेगा, उसने टीम रखी हुई है, बट इन द एंड आपको चाहिए कि आप जो जिस नाम पे प्लॉट है उस बंदे से एक मीटिंग जरूर करें और उनको जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की मोटी मोटी बातें वो उनसे पूछिए या उनको बताइए कि हमसे ये कमिटमेंट की हुई है कि हमारा स्क्वायर फीट ये रेट है, हमें टोटल फ्लैट इतने में दिया जा रहा है और हमारी पेमेंट प्लान ये है। सो ये मोटी मोटी चीज़ें उससे कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस भी बिल्डर के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका पास एक्सपीरियंस देखें। क्या आया वो फर्स्ट टाइम ही ये प्रोजेक्ट बेच रहा है या इससे पहले उसने पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप उन साइट के ऊपर जाइए, विजिट कीजिए। अच्छा इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए भी काफ़ी दूर जाते हैं, चलते भी हैं, ख्वारियाँ करते हैं, बट आई डोंट नो क्यों जब रियल एस्टेट सेक्टर आता है और बिलखुसूस इसमें हमारे ओवरसीज़ क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं स्कैम के अंदर कि वो इंटरनेट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर डिफरेंट बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस उसमें गाड़ियाँ डाले दिखाएंगे, आपको लड़कियां दिखाएंगे, बड़े खूबसूरत ऑफिस दिखाएंगे और आप लोग वो चीज़ें देख के किसी भी बंदे को अपनी डाउन पेमेंट देते हैं कि ठीक है जी ये आप मेरे 5 लाख 10 लाख या 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दें और बैलेंस में आपको इंस्टॉलमेंट देता रहूँगा और आप मेरा प्रोजेक्ट बनाएं या पैसे लगे भाग जाएं, आपकी मर्जी। तो आप हमेशा जिस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर या जिस जो बंदा भी आपका सेल रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ है आप उससे पूछिए कि जी आपका जो बिल्डर है मुझे बताइए इससे पहले उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, उस प्रोजेक्ट में जाएं या अगर आप ओवरसीज हैं तो पाकिस्तान में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा रहता होगा, उसको आप भेजिए कि जाके देखें वाकई यही नाम है और ये 4 से 5 प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं, डिलीवर किए हैं, वहाँ के लोगों का फीडबैक क्या है। सो इन सारी मालूमात के बाद क्योंकि आप 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि अपने करोड़ों के करीब आप अमाउंट लगा रहे होते हैं क्योंकि आप छोटा छोटा फ्लैट भी 50-60 लाख रुपए से कम कोई फ्लैट नहीं मिलता आज कराची के अंदर जो आपको वाकई बना के देगा। इस वक्त ऑन एवरेज तकरीबन जो फ्लैट्स हैं वो 8,000 9,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से बिक रहे हैं। ये मैं आज आपको 2024 मार्च की बात बता रहा हूँ। डेफिनेटली टाइम पहले कम रेट था, आगे आई डोंट नो क्या रेट होने वाला है, बट ये है कि इस वक्त मार्च 2024 में ऑन एवरेज अगर आप फ्लैट लेते हैं तो उसका 8,000 9,000 के 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको रेट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोल रहा है कि मैं 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपको बेच दूंगा, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि यार ये मार्केट में रेट ही नहीं है क्योंकि एक बिल्डर को खुद इतना महंगा जब प्लॉट लेगा उसमें सरिया इतना महंगा है, सीमेंट इतना महंगा है, लेबर इतनी महंगी है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद वो कैसे 4,000 रुपये स्क्वायर फीट है मुझे बेच रहा है। सो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना चाहिए कि जब भी कोई बंदा आपको कोई एक्सेप्शनल चीज़ दे रहा है, एक्सेप्शनल रेट दे रहा है या आपको बिल्डिंग के अंदर ऐसी चीज़ें बता रहा है कि जो मतलब आपने इससे पहले देखी भी ना हो और आपकी बिल्डिंग के अंदर बड़ी आपको दिखा रहा है कि 6 लिफ्टें लगा देंगे हम, पार्किंग के 15-15 पार्किंग आपके लिए होगी। तो जब भी कोई एक्सेप्शनल चीज़ें आपको बता रहा है तो आपको क्लिक कर देना चाहिए कि ये बंदा मार्केटिंग के लिए आपको खाली ग्रैब कर रहा है और कोई ना कोई स्कैम हो सकता है। सो काइंडली इन सारी चीज़ों को देखिए, रियलिस्टिक चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि वाकई ये हो सकता है। इसी तरह जब आप प्लॉट या फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कोई बंदा भी आएगा, हम उसको बताएंगे कि फला जगह पे 8,000 का रेट है, यहाँ 9,000 का रेट है, तो लोग हमें बोलते हैं कि जी फला तो 4,000 में दे रहा है, वो बंदा 5,000 में दे रहा है, आप क्यों इतना महंगा दे रहे हैं। सो हम लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करता, हम उनको बोलते हैं जी आप खुद समझिए। जो बंदे भी आज लाखों या करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसने कमाते हुए बहुत ख्वारी की हुई है, तो जी अपने पैसों को, अपने हक हलाल के पैसों को फजूल में सिर्फ 2-4 वीडियोस देख के अपने पैसों को ना ज़ाया करिए। बिलखुसूस ओवरसीज़ की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, सो आप हमसे प्लॉट ना लें, हमसे फ्लैट ना लें, आप पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी अपनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करें तो काइंडली इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर अपने पैसों को किसी महफूज हाथ में रखें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।